नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि एनपीएस या यूपीएस कौन दोनों में से बेस्ट है या दोनों ही लॉलीपॉप ही आप लोगों के लिए साबित होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एनपीएस बेस्ट है या यूपीएस एक लॉलीपॉप। यूपीएस के ऐलान के बाद पेंशन को लेकर टेंशन कम हुई नहीं है, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम है। अगर आपके साथ आपने पहले ही एनपीएस ले लिया है तो अपने बुढ़ापे की टेंशन भूल जाइए, आपको जवानी में ही ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे इसके। एनपीएस पेंशन स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें पैसा लगाने पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में पैसा लगाने से बुढ़ापे में पेंशन की गारंटी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनपीएस आपको जवानी के दिनों में भी कई फायदे देता है। ध्यान रहे, यह बुढ़ापे में पैसों की चिंता खत्म करने के साथ साथ अलग से भी मिलते हैं। आइए जानते हैं कि एनपीएस पेंशन स्कीम से रिटायरमेंट में आपको क्या क्या फ़ायदे, और आप ये भी इससे आप तय करने में आपके लिए सुविधा होगी कि आप एनपीएस लागू करवाएं या यूपीएस। तो देखिए, एनपीएस पेंशन स्कीम में निवेश किए गए पैसे पर टैक्स में छूट मिलती है। ये टैक्स छूट भी कोई साधारण नहीं है। आयकर की धारा 80 CC के तहत एनपीएस में निवेश कर टैक्स में छूट मिलती है। इसमें भी दो उपधाराएं हैं, 1 और 2। इसके अलावा 1 में एक और सब सेक्शन है, 1B, और 1 के तहत आप 1.5 लाख रुपए और B के तहत आप 50,000 रुपये की टैक्स में छूट पा सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में और ये ऑप्शन 2 के तहत 2 लाख रुपए की छूट के अलावा आप इनकम टैक्स में और भी छूट पा सकते हैं। तो ये आपकी चिंताओं को खत्म कर देगा। तो देखिए, एनपीएस बेस्ट है, यूपीएस तो एक लॉलीपॉप मात्र है। एनपीएस पेंशन स्कीम में निवेश पर आपको नियोक्ताओं से टैक्स छूट मिलती है। इसके तहत आप अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% तक एनपीएस में निवेश कर सकते हैं और इस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह आंकड़ा 14% तक हो सकता है। ज़्यादातर कंपनियां एनपीएस सुविधा देती हैं। आप कंपनी के एचआर के जरिए नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं, इससे आपको अतिरिक्त छूट मिल सकती है। अब हम बात करें कि एनपीएस स्कीम में नहीं होगी फिजूल खर्ची। बुढ़ापे में बेहतर जिंदगी जीने के लिए जवानी में भी निवेश करना जरूरी है। वैसे तो निवेश के लिए कई योजनाएं और संसाधन हैं, लेकिन एनपीएस पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जमा पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दूसरी योजनाओं से अलग इसका लॉक इन पीरियड 5 साल या 15 साल नहीं है, बल्कि 60 साल की उम्र तक है। इस तरह नेशनल पेंशन स्कीम युवाओं का निवेश बुढ़ापे तक सुरक्षित रहता है। अगर लॉक इन कम हो तो कई बार लोग उस पैसे का इस्तेमाल कार या घर खरीदने या किसी मेडिकल इमरजेंसी में कर लेते हैं, जिससे बुढ़ापे की टेंशन बढ़ जाती है। तो एनपीएस में जोखिम जितना उतना ही रिटर्न। कुछ लोगों को लगता है कि एनपीएस में जोखिम ज़्यादा, तो जितना जोखिम उतना आपको एनपीएस रिटर्न भी दे रहा है। तो सभी निवेश योजनाओं में आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है या फिर ऐसा रिटर्न मिलता है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। अगर आप एनपीएस योजना में पैसा लगाते हैं तो आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा शेयर बाजार में लगाना है और कितना पैसा फिक्स्ड रिटर्न संसाधनों में। युवाओं में जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा होती है, ऐसे में आप ज़्यादा जोखिम के साथ रिटर्न कमा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको बड़ी रकम जमा कराने में मदद करेगा। बढ़ती उम्र के साथ जब आपको लगे कि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश में बदलाव करें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। यानी कि आप जब चाहें इसमें निवेश बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसमें जब चाहें वैसे ही कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सही है या यूपीएस आपके लिए सही है, इस वीडियो के बाद आप खुद तय कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा पेंशन योजना ज़्यादा अच्छी है। और इसी तरीके की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि सभी लोग अपने इस दुविधा से निकल सकें कि वो अपने लिए एनपीएस लागू करें या यूपीएस। अब हम यूपीएस को लेकर भी एक वीडियो और लाएंगे आपके सामने, ताकि आप दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर पाएँ और आपको खुद को यह पता लग सके कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।